आज के विज्ञान के कक्षा में हम सभी विद्यार्थी मानव नेत्र का सचित्र वर्णन पढ़ेंगे। मानव नेत्र एक अति संवेदनशील गोलाकार मांसपेशियों का समूह है। पहला इसके भाग है जो मैंने चित्र बना दिया ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा डिस्टर्ब न हो। यह एक गोलाकार मांसपेशियों का संवेदनशील मांसपेशियों का भाग होता है जो नेत्र गोलक कहलाता है। गोलाकार मांसपेशियां होती है। यह नेत्र गोलक कहलाता है। यह इसमें संवेदनशील भाग इतने अधिक होते हैं कि इसमें प्राकृतिक लेंस भी लगा हुआ है, उसमें द्रव भी हैं, नेत्र के रंग भी हैं, इसके मुख्य भाग रेटिना भी है, दिक्तंत्रिकाएं भी हैं। सभी का मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब हम लोग इसका चित्र के अनुसार सचित्र वर्णन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम गोलक का अग्रभाग जो होता है यह पारदर्शी भाग होता है। अग्रभाग पारदर्शी भाग, अग्रभाग जो पारदर्शी भाग होता है यह कार्निया कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग यह कार्निया कहलाता है। इसके ठीक सामने, इसके पीछे रंगीन भाग होता है। यह रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। नेत्र लेंस का नेत्र का रंगीन पारदर्शी भाग या आइरिस कहलाता है। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, हिंदी ना। यह रंगीन होता है। मानव नेत्र लाल रंग का भी हो सकता है, हरा रंग भी हो सकता है, किसी का नीला रंग भी होता है। आम आंखों का रंग भूरा काला होता है। यह रंगीन भाग जो हरा रंग दिखाया गया है, मैंने एक ही रंग का प्रयोग किया, अधिक रंग तो इस बोर्ड में दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए यही रंगीन भाग आइरिस है। ठीक इसके बीचों बीच एक छिद्रनुमा गोलाकार भाग है जो कि पुतली कहलाता है। आइरिस के बीच का भाग आइरिस के बीच गोलाकार छिद्र नुमा भाग, ये भाग पुतली कहलाता है। इसी से प्रकाश प्रवेश करती है। ठीक पुतली के पीछे उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र में स्टार्ट कीजिए। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस लगा रहता है।
यानी नेत्र लेंस जो होता है यह उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग रहता है। अब इसके हम जो लेंस को पकड़े रहता है ये पक्षाभी पेशियां कहलाती है। पक्षाभी पेशियां नेत्र लेंस को जो मांसपेशियां जकड़े रहती है, नेत्र लेंस को जकड़े रहने वाली मांसपेशी, ये जो मांसपेशी मानव नेत्र को जकड़े रहती है यह पक्षाभी पेशियां कहलाती है। इससे लेंस को एक स्थायित्व प्रदान होता है। अब हम लोग इसके भाग में जो नेत्र लेंस का गोलाकार बाहरी आवरण, अंदरूनी आवरण होता है वह रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। नेत्र गोलक का अंदरूनी भाग, अंदरूनी पटल रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। इसका नीचे की ओर का भाग जहां से नेत्र लेंस की मांसपेशियां मस्तिष्क को जोड़े होती है उसके स्थान पर किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इस भाग को अंध बिंदु कहते हैं। यानी इस स्थान पर नेत्र लेंस का प्रतिबिंब नहीं बनता है। अंध बिंदु नेत्र गोलक का वह भाग जहां प्रतिबिंब नहीं बनता है। नहीं बनता। इस मानव नेत्र में संवेदनशील कोशिकाएं मस्तिष्क को जोड़ती है। इन कोशिकाओं को दिक्तंत्र कहा जाता है। मानव नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ने वाली कोशिका दिक्तंत्रिका कहलाती है। ये मानव नेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हम लोग इसके बीच में नेत्र, मानव नेत्र में उत्तल लेंस है और इसके पीछे का भाग रेटिना रहता है। इसके बीच में पारदर्शी द्रव भरा रहता है। यह द्रव काक्षाभ द्रव कहलाता है। कच्छाभ द्रव रंगहीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। यह द्रव
कक्षा द्रव कहलाता है। इतने आवश्यक मानव नेत्र के भाग हैं। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये भाग है, इसमें प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हमारे आंखों से होते हुए रेटिना पर पड़ती है परावर्तन उसका, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और मस्तिष्क उसको कैसा ग्रहण करता है। सर्वप्रथम जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उस वस्तु से पड़ने के पश्चात पुतली से होते हुए लेंस से गुजरते हुए उसका अपवर्तित प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस उल्टे प्रतिबिंब को दिक् तंत्रिकाएं इसको इतनी संवेदनशील और सुग्राही होती है कि ये उस उल्टा प्रतिबिंब को मस्तिष्क को इसका सीधापन का आभास कराती है। इस प्रकार मानव नेत्र से कोई भी वस्तु को हम आसानी से देखते हैं और उसका वस्तु स्थिति भी समझते हैं, वो कैसा रंगीन है, कितना आकार का है, कैसा है, बड़ा है या छोटा है। इस प्रकार मानव नेत्र कार्य करता है। हम सभी आज की कक्षा में मानव नेत्र का क्रियाविधि आसानी से समझ चुके हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्लास 8, क्लास 10 और उच्च वर्ग के कक्षाओं में भी मानव नेत्र का वर्णन है। आज के महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का मानव नेत्र से संबंधित जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।